वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ बिस्बेर रागी। और आज हमारे साथ यशिका प्रभाकर जी हैं, जिनको हम ऑथर भी कह सकते हैं, यूट्यूबर भी कह सकते हैं, एज अ चैट शो होस्ट, और देखा जाए तो टीचर भी है। सर मैम, वेलकम है आपका हमारे शो पे। Thank you for और having me here. अच्छी एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को आप देना चाहें अपने बारे में। नमस्ते, मैं यशिका प्रभाकर। जैसा कि इन्होंने आपको मेरा एक छोटा इंट्रोडक्शन तो दिया था कि मैं चैट शो एक होस्ट करती हूँ जिसका नाम है बीट्स ऑफ लाइफ विद यशिका, यूट्यूब पे। धड़कन जिंदगी की, जैसा मैंने अभी उसका टैगलाइन बोला, धड़कन जिंदगी की, जहाँ हम लोगों की कहानियां, लोगों के किस्से ऑडियंसेस तक पहुंचाते हैं। और वो ऐसे कोई नॉर्मल लोग नहीं है हमारी तरह। हम्म। मतलब हाँ, कहने को तो ऑफ कोर्स हर इंसान नॉर्मल इंसान होता है, बट उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा किया है दैट हैज मेड अ मार्क, दैट हैज लेफ्ट अ मार्क ऑन पीपल, जो अपनी अपनी फील्ड के हीरोज। चाहे आप आर्मी लगा लीजिए, चाहे आप डॉक्टर्स लगा लीजिए, चाहे आप इंजीनियर्स लगा लीजिए, चाहे आप थिएटर प्रैक्टिशनर्स लगा लीजिए या पॉलिटिशियंस लगा लीजिए। मैंने ऐसे हर एक पर्सनालिटी का, चाहे आप आर्चरी की फील्ड से अर्जुन अवार्ड विनर ले लीजिए। तो बीट्स ऑफ लाइफ नाम आया कैसे दिमाग में, मतलब कैसे आपने रखा इसको? मैंने, अगर आप देखें तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं बीट्स ऑफ लाइफ को लेके भी आऊंगी। इट वाज अ बेबी प्रोजेक्ट, जो आप लगा लीजिए मैं घर में ऐसी नॉर्मली बैठी होंगी विद माय नानी, विद माय ग्रैंडमदर, एंड नॉर्मल हमारी बातचीत हो रही थी ऐसे ही एक कॉलेज डिबेट कंपटीशन के बारे में, जहाँ पे मैंने ट्रैवल स्टोरी राइटिंग की थी और फिर उसके बारे में स्टेज पे कुछ बोला था। फिर तू इतना अच्छा बोलती है, स्क्रीन पे कुछ क्यों नहीं करती? तो उन्होंने ऐसे ही जनरली बोला था, स्क्रीन पे कुछ क्यों नहीं कर दी? हाँ जी। तो उस लाइन को लेके मेरे दिमाग में वो लाइन 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक चलती रही। दिमाग में ऐसे ही एक दिन ख्याल आया, बीट्स ऑफ लाइफ विद यशिका। लेट्स ब्रिंग आउट स्टोरीज, लेट्स ब्रिंग आउट पर्सनालिटीज जो ऑन ग्राउंड रियल में कुछ काम करते हैं, जो हमारे यंगस्टर्स तक, हमारे यूथ तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत से यंगस्टर्स हैं, मैं जानती हूँ, मैं यहाँ पे एड्रेस करके बोल रही हूँ, जो किसी पर्टिकुलर करियर फील्ड में जाना चाहते हैं, बट चाहे वो फैमिली प्रेशर हो, सोसाइटी का प्रेशर हो, कोई भी प्रेशर हो, या कोई सेकंड थॉट्स ही हो, या कोई डिलेमा हो, क्वेश्चन हो, जिसकी वजह से वो पीछे हट जाते हैं और वो करियर चॉइस में जा नहीं पाते जहाँ वो जाना चाहते हैं। तो वो सोच के मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा लाया जाए जहाँ पे हर फील्ड से किसी ना किसी सक्सेसफुल पर्सनालिटी को लेके आए, जो उस फील्ड के बारे में बात करे। So how has been the journey till yet, the beats of life? अभी तक का जर्नी कैसा है? The beats of life. अब अगर मैं बोलूँ कि इट हैज बीन ग्रेट, तो ये बहुत ही फैंसी आंसर होगा कि इट हैज बीन ग्रेट। इट हैज टॉट मी अ लॉट। मैं ये कहूंगी कि मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत खुशी के मोमेंट्स भी आया, बहुत स्ट्रगल भी रही, क्योंकि अगर आप एक चैनल चलाते हो तो सेटअप से लेके, गेस्ट से लेके, हर एक कॉस्ट्यूम से लेके, एक हर चीज में एक थॉट तो लगता ही लगता है, बट एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगता है। अब चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो फाइनेंस हो, हर चीज लगेगी लगेगी आपको कोई काम करना है तो स्ट्रगल भी है इस चीज में। एक दूसरा साइड भी होता है, एक तो वो होता है हम एपिसोड लाए, हम जर्नी लाए, हमने इंस्पायर किया लोगों को। एक उसका बैक ऑफ द माइंड एक और थॉट चलता है, स्टूडियो कैसे आएगा, सेटअप कैसे लाएंगे। मैं जब आई थी इस लाइन में, ना मेरे पास टीम थी, एक्टिंग वेरी ब्लंट, ना मेरे पास सेटअप था, ना मेरे पास कोई गेस्ट था। मैंने सोचा भी नहीं था मैं किसको लाऊंगी फर्स्ट एपिसोड में, हम कैसे करेंगे। तो वो कैसे करेंगे से लेके 15th एपिसोड इन सीजन 2 तक पहुंचने का सफर में कहूंगी, दैट्स व्हाट इज सैटिस्फाइंग, दैट्स व्हाट इज ग्रेट। कि कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं शोबिज में आऊंगी, या मैं ऐसा कुछ यूट्यूब चैनल पे एक छोटा सा शो, जिसको मैं कहती हूँ लॉन्च करूंगी, जो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। तो मतलब आई नेवर थॉट अबाउट इट, मतलब एकदम से ख्याल आया, एकदम से किया, एकदम से ऐसे मैंने सोचा कि इसको करेंगे, एंड बस यहाँ तक आ गए। So मतलब जैसे आप चैट शो जो होस्ट करते हैं, उसमें आपने बताया कि जो उस फील्ड के मतलब सम अचीवर्स हैं, हम उनको शो पे बुलाते हैं। तो आपको पर्सनली क्या सीखने को मिला उससे एज इन? मैंने 2 चीजें सीखी उनकी जर्नी से। एक, नथिंग कम्स इजी इन लाइफ। यूथ को भी मैं ये कहूंगी, नथिंग कम्स इजी इन लाइफ। अगर आप सोचोगे मैंने पहले दिन जाके 1 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, और तीसरे दिन मैं लाख रुपए कमाने लग जाऊंगा, मुझे सैलरी मिलेगी। दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस जनरेशन। हाँ, तो ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 1 से 2 साल या 3 साल तो फील्ड को एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। उसके उसमें मतलब वो कहते हैं ना, मैदान में अब आ गए हो तो जंग तो लड़ो।
ऐसा नहीं होता कि हमने 1-2 महीना कुछ करा या 1-2 दिन कुछ करा, हम एक्सपेक्ट करने लग जाए वील गेट ग्रेट रिजल्ट्स, वील बिकम फेमस, हमारी लाइफ भी अच्छा, एक मतलब सवाल है मेरा ना, मतलब आपके इस डिटेलिंग से समझ आ रहा है, इजी मनी इज गुड और हार्ड मनी इज गुड? हार्ड मनी इज गुड। हार्ड मनी इज गुड, रीजन? अगर आपके पास इजी मनी आ जाएगा तो इजी मनी के साथ एक वो भी आएगा ना, जिसको हम आजकल कहते हैं ना, एक क्या बोलूं, एटीट्यूड तो नहीं कह सकते उस चीज को। इजी मनी अगर आपके पास आएगी तो आपके साथ साथ एक ईगो भी आप लेके चलोगे। और वो जो घमंड होता है ना, बहुत बुरी चीज है, क्योंकि इजी मनी ऐसी चीज है जिससे आपने, मतलब मैं कहूंगी हार्ड मनी अगर आएगी ना, हार्ड मनी की बात करते हैं, अगर हार्ड मनी आएगी, स्ट्रगल होगी, सीखा होगा, ठोकरें खाई होंगी, जिंदगी ने कुछ बहुत कुछ सिखाया होगा साथ में, तो एक आप ग्राउंडेड होगे, एक आपके अंदर सेटिस्फैक्शन होगी, आप लोगों को कुछ अच्छा दे सकोगे उससे। बट अगर इजी मनी होगी तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ लेविश लाइफस्टाइल के बारे में सोचोगे। जितने अचीवर्स आपके पास आए, हम्म, ऑल द फील्ड्स कुड बी डिफरेंट, लेकिन व्हाट वाज द कॉमन? उन सब में क्या कॉमन था अचीवर्स में जो आपके पास आए? उनकी स्ट्रगल, उनकी स्ट्रगल, जो उन्होंने सीखा, जो वो लोगों को अपने उस जर्नी से दे रहे हैं, वो चीज। अच्छा, going through a struggle is more important or ending up that struggle is much more important? Going through that struggle is much more important, क्योंकि वो जो सफर है ना, वो जो जर्नी है ना, वो आपको जो चीज देगी ना, वो शायद वो एंड रिजल्ट भी नहीं दे सकता, क्योंकि जो आपकी स्ट्रगल है वो आपको सेटिस्फैक्शन देती है। और आई थिंक आप यही कम्युनिकेट करना चाहते हैं आज के यूथ को? हाँ, एक तरीके से मैं यूथ को ये कहना चाहूंगी कि देखो, जो भी करना चाहते हो ना, जस्ट डू इट। क्योंकि अगर ये सोचोगे ना कि ये करने से ये ना हो जाए, ये करने से फैमिली क्या कहेगी, अगर ये कर लिया तो 4 लोग क्या कहेंगे, ये कर लिया तो सोसाइटी क्या कहेगी, अगर ऐसे ड्रेसअप हो गया या मैंने ये पर्टिकुलर चीज कर ली तो इसका रिएक्शन क्या आएगा मुझे बाहर से। ये सोचो कि अगर मैंने ये कर लिया तो उससे मुझे क्या मिलेगा, अगर मैंने ये कर लिया तो मैं क्या सीखूंगा, क्या मैं यहाँ पे आना चाहती थी जहाँ मैं आज हूँ। अच्छा, वैसे आज के यूथ में मतलब स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है आपके हिसाब से? तो स्पिरिचुअल प्लेसेस तो दे आर गेटिंग इंपॉर्टेंस एट दिस मोमेंट अ लॉट। आपके हिसाब से उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग दैट इज वेरी पर्सनल, मतलब एक तो ये चीज है इसमें। बट अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूं तो एक तरीके से आई नो पीपल जो हाईली स्पिरिचुअल भी हैं, ऐसा नहीं है कि यंगस्टर्स में आपको स्पिरिचुअल लोग नहीं मिलेंगे, बट मैक्सिमम पीपल आई नो आर नॉट सो स्पिरिचुअल एज वेल। जो मतलब एक तरीके से, अब इसमें मैं स्पिरिचुअलिटी से क्या बोलूं, स्पिरिचुअलिटी एक तरीके से एक ऐसी भावना है जो एक तो बचपन से भी डेवलप होती है, नंबर 1, आप कहाँ पले बड़े हैं, कैसे एनवायरनमेंट में आप रहते हैं। नंबर 2, स्पिरिचुअलिटी तब भी आती है जब आपने, मतलब एक वो पर्सनल फीलिंग होती है कि एक वो आपका जो कनेक्ट होता है डिवाइन के साथ, स्पिरिचुअलिटी वहां से भी आती है। स्पिरिचुअलिटी अगर मैं बोलूँ कि आप किताबें पढ़ते हैं उससे आएगी तो वैसे नहीं आएगी। स्पिरिचुअलिटी आपकी उस पर्सनल कनेक्ट से भी आती है जो आपका डिवाइन के साथ है। और बट व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि स्पिरिचुअलिटी गिव्स यू पीस ऑफ माइंड। स्पिरिचुअलिटी, अब मैं स्पिरिचुअलिटी बोलूँ तो मैं मेडिटेट भी करती हूँ, मैं पूजा भी करती हूँ। अब उस पूजा करने से मुझे क्या मिलता है, पूजा करने से मुझे मन की शांति मिलती है कि कोई है, कोई वो एक पावर है जिससे मैं अपनी सारी स्ट्रगल, अपने पूरे दिन की अच्छी बुरी सारी बातें जहाँ पे जाके मैं बोल देती हूँ। चाहे वो पूरे दिन में थक हार के एक आंसू भी बहाना हो, अगर मुझे ऐसा लगता है वो मैं उस स्पिरिचुअल कनेक्ट वाली जगह पे, उस डिवाइन जगह पे, उस भगवान के सामने जाके बहाऊंगी, तो आई विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ, कोई है, आगे बढ़ना है, कुछ करना है, अभी जर्नी नहीं खत्म हुई, अभी सफर नहीं खत्म हुआ। जैसे हम जानते हैं कि आप सोशली एक्टिव भी रही हैं फॉर 5 सालों से लास्ट, तो इसमें आपने कुछ यंग माइंड्स के लिए मेंटरिंग का काम भी किया है, उसको हाईलाइट करेंगे प्लीज एक बार आप? जी, मैंने बिल्कुल किया है। 1000 प्लस यंगस्टर्स को अब तक मैं गाइड कर चुकी हूँ टू मेक द राइट करियर चॉइसेस, बिकॉज टू मेक दैट वन राइट डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग सोसाइटी से जो सुनते हैं या मतलब हमें इतना रिसोर्स नहीं मिलता कभी-कभी। क्योंकि अब जैसे मैं अपनी भी बात करूँ या हमारे टाइम की बात करूँ तो आज से 5 या 6 साल पहले शायद इस चीज के ऊपर इतना लोग गौर नहीं करते थे कि मतलब जैसे वोकेशनल है स्टडीज या को करिकुलर में भी करियर होता है या आर्ट्स में भी करियर होता है। आज से 5-6 साल पहले कहते थे कि साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो,
Did somebody help you in your career choice? नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि मैं बोलूँ तो आई मेड दैट इंडिपेंडेंट, वेरी इंडिपेंडेंट करियर चॉइस। मुझे वो फ्रीडम मिली है मेरे घर से कि जो करना है करो, बस तुम्हारा मन लगना चाहिए उस चीज में। मेरे पेरेंट्स ने बोला था तुम क्या करना चाहती हो 11th में, क्या लेना चाहती हो? आई सेड ह्यूमैनिटीज, दे सेड ओके। तो मैं अपने आप को कहूंगी आई वाज वेरी प्रिविलेज्ड, बट मेरे आसपास के जो यंगस्टर्स मैं देखती थी उस टाइम पे, In a broader goal, what does Yashika Prabhakar wants to do? आई वांट टू बी फ्री, आई वांट टू बी वेरी इंडिपेंडेंट विद व्हाटएवर आई डू। मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मेरे अंदर एक वो चीज है, आई वांट टू मेक दैट मार्क कि लोग भी आगे कुछ करें, और अगर करें तो जो वो बनना चाहते हैं वो बने। दैट इज यशिका प्रभाकर। मैं खुद भी एक वो फ्रीडम मैंने जिया है उस चीज को, अपने गोल को, चाहे वो चैट शो होस्ट करना हो, चाहे वो टीचिंग की लाइन में हो, चाहे वो अपनी बुक लिखना हो। मैंने अपनी पहली बुक कोविड में लिखी थी 1 साल के अंदर, फिर 6 महीने के अंदर उसको पब्लिश किया था। तो दैट फ्रीडम, दैट decision making skill is what I want for youngsters also, and for myself also. I've lived that. Being an author, how was your experience as a debut author with the book Ishq Da Karma? How was your experience? अब मैंने शुरू में भी कहा था सी नथिंग कम्स इजी, एंड बीइंग एन ऑथर इज आल्सो नॉट इजी इन अ वर्ल्ड जहाँ पे ओटीटी और मूवीज और ये सब चीजें इतने ज्यादा पॉपुलर है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ उसके अगेंस्ट में कोई मूवीज देखती हूँ, खुद मैं ओटीटी एक्सप्लोर करती हूँ, But books लिखना is like a very long task. Yeah. So what was that journey? मेरे को देखिए, एक बुक को लिखने में जो वो 1 साल लगा ना, मैं उस कैरेक्टर में ही जी रही थी। अगर मैं अपनी बात करूँ, जब मैं उस किताब को लिखती थी ना कहीं यशिका भी उस शिखा और समीर की कहानी में खो जाती थी, जो मेरी पहली बुक थी। तो उन कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करते करते उस एक वर्ल्ड के अंदर जाना, ये अपने आप में इतना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप थोड़े टाइम के लिए आसपास की दुनिया से कट जाते हो, मतलब आसपास क्या हो रहा है, मम्मी इज कुकिंग इन द किचन और पापा इज वाचिंग टीवी और ताया इज टेकिंग बाथ या कुकर की सीटी बज रही है, आई डिडंट केयर। जब मैं लिख रही होती थी ना, जो सरियल, ऐसा लगता था कि कोई टेंशन ही नहीं है, इतना बड़ा पैंडेमिक उस टाइम पे चल रहा था, बट जब मैं वो किताब लिखती थी ना, आई यूज्ड टू लिव दैट कैरेक्टर कि ओके ये लॉयर है, केस लड़ रही है हाई प्रोफाइल, इसकी फैमिली में स्ट्रगल चल रही है। समीर इज एन एक्टर, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ इज ओके रूइंड एक तरीके से, बट आई वाज लिविंग दैट। What motivation did मतलब you got कि आपको एक किताब लिखनी चाहिए भाई? देखो, मुझे ना बचपन से ही अपने आप को एक्सप्रेस करना पसंद है। अब मेरे अंदर ना एक वो चीज है कि मेरी बात कोई सुने, मेरी बात ना मतलब पहुंचे लोगों तक। आई हैव अ लॉट टू एक्सप्रेस, टू शेयर फ्रॉम माय जर्नी। तो ये माने कि बुक्स के थ्रू एक्सप्रेस कर रही हैं? हाँ, एक तरीके से बुक्स इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर मी, चैट शो इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर मी, टीचिंग इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर मी। अच्छा, जैसे reading books, what impression does it create impact on the mind of people who read? रीडिंग, देखो, इट अगेन टेक्स यू टू अनदर वर्ल्ड। जैसे राइटिंग आपको दूसरी दुनिया में लेके जाती है ना, वैसी रीडिंग आपको स्ट्रेस से काटती है। और स्ट्रेस आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी चीज है, मेंटल हेल्थ। पहले हम फिजिकल हेल्थ को चोट समझते थे कि यहाँ से खून आ रहा है तो चोट लगी है, या सर्जरी हो रही है चोट लगी है, ओ माय गॉड ब्लड लॉस हो रहा है, या कोल्ड कफ को हम डिजीज मानते थे। बट आज की डेट में अगर आप देखो तो लाइफ एक रेस है वाला कॉन्सेप्ट है। So as this book is available on all the platforms, Amazon, Flipkart, everywhere, तो अभी what is the upcoming plan with respect to authoring? मतलब क्या प्लान है आपका author? I am writing my second book right now. Editing stage पे है वो बुक, लिख तो मैं चुकी हूँ, 60+ chapters है, मजा आएगा लोगों को पढ़ने में। अब मैं बात करूँ सेकंड बुक की, तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट तो नहीं बता सकती हूँ, तो बुक आने के बाद just a trailer. ट्रेलर तो ये है कि पिक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होगी, सस्पेंस है, थ्रिल है, मिस्ट्री है, माफिया है, बहुत मजा आएगा। Fully inmate है। हाँ, तो मतलब बहुत फुली लोडेड आएगी। अब मैं देखिए पूरा तो नहीं बता सकती ड्यू टू सेवरल रीजंस, इंटरेस्ट बिल्ड कर सकती हूँ। तो ट्रेलर मैंने आप लोगों को दे दिया है कि कॉन्सेप्चुअल उसमें कैसा आएगा। जैसा मैंने बोला है कि माय फर्स्ट बुक वाज अ नोवेला, 150 पेजेस, लिमिटेड 16 चैप्टर्स, a limited beautiful story, soothing, peaceful. And I guess you got the award also for that book, na? National Book of Awards records. Yeah, I got that award for that book because it was very peaceful, soothing. एक ऐसा concept था जो थोड़ा out of the box था, not
मतलब पहली बुक वाज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ बॉलीवुड रोमांस, थोड़ा उससे हटके वाला फिक्शन था, उससे हटके वाला एक रोमांस था तो उसके सेकंड अंदर। वाला बॉलीवुड रोमांस हो सकता है। नहीं, सेकंड वाला जो है वो बहुत ही ज्यादा सस्पेंस थ्रिलर एडवेंचर वाली बुक है, पढ़ के मजा आएगा ऐसी ओके, कि आगे क्या होगा, वो फन, वो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, और पढ़ते वाला एलिमेंट होगा। एंड आई एम प्रॉमिसिंग दैट ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, तो या एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हो उस बुक से। राइट, एग्री। अच्छा, और कुछ मतलब विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन सेक्टर, एज वी आर टॉकिंग अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग द बुक्स, तो इसमें एजुकेशन सेक्टर का एक मेजर रोल रहता है, ठीक है? एंड जैसे कि आप टीचिंग भी कर चुकी हैं, करती भी हैं, तो उसमें आपके हिसाब से व्हाट इम्पैक्ट सोसाइटी हैज ऑन द एजुकेशन एट दिस मोमेंट, और एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, वाइस वर्सा? एजुकेशन देखो बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब एक तरीके से कंट्री को रन करने के लिए भी आपको एजुकेशन चाहिए, है ना? अब इफ यू विल हैव एजुकेटेड यंगस्टर्स, इफ यू विल हैव अ एजुकेटेड बट एजुकेशन मैटर्स और एक्सपीरियंस, बोथ राइट? 50-50 है, क्योंकि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं होगी, एक्सपीरियंस कैसे लोगे? बट आजकल का एजुकेशन सिस्टम है, ये दोनों चीजों को ऑक्यूपाई तो नहीं कर रहा है कंफ्यूज को, इज इट? एजुकेशन सिस्टम जो है आज के टाइम पे, मैं कहूंगी इट्स ऑल इंक्लूसिव, हाँ, क्योंकि आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है मैं उसको बहुत अच्छा भी मानती हूँ एक तरीके से। क्यों? क्योंकि पहले कोकरिकुलर को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी, पहले सिर्फ कहते थे किताबें पढ़िए, साइंस लीजिए, कॉमर्स लीजिए। अब कहते हैं कि कोकरिकुलर भी इम्पोर्टेंट है। अगर पेरेंट्स का किसी ने, कितना रोल है इसमें? पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, और मैं पेरेंट्स को भी यही एक एडवाइस देना चाहूंगी, दैट वन एडवाइस, कि अपने बच्चे का सपोर्ट सिस्टम बनिए, उन्हें गाइड करिए, उन्हें बताइए कि क्या क्या उनके लिए स्कोप है, और जो वो करना चाहते हैं ना उस चीज को भी एक बार समझने की अच्छा, एक बात कहो, जैसे मतलब हम जब पढ़ते तब की बात है, मतलब देयर वाज यूज्ड टू बी पेरेंट टीचर मीटिंग, आज भी होते हैं, बट क्या पेरेंट्स काउंसलिंग की भी इतनी नीड है जितनी एक पेरेंट टीचर मीटिंग की नीड है? देखिए बिल्कुल है, क्योंकि मैं एज अ यंगस्टर यहाँ पे बात करूंगी कि बिल्कुल है, क्यों नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना यार, मैं कहूंगी ठीक है, मैं टीचर भी हूँ, ठीक है, मैं यंगस्टर भी हूँ, मैं दोनों की तरफ से बोलूंगी। जी, टीचर्स की जो एडवाइस होती है, जो उनकी रीडिंग होती है, वो इम्पोर्टेंट है, आप उसे कंसिडर करो, लेकिन बच्चे को सीधा डांटो मत, मैं ये कहती हूँ। एक बार सुन के तो देखो कि बच्चा भी क्या कहता है। मैं कहती हूँ इट शुड बी टू वे, एज अ टीचर आई एम सेइंग दिस, इट शुड बी टू वे, क्योंकि मैं एज अ टीचर भी अपने स्टूडेंट्स की पहले पूरी बात सुनती हूँ, उसको समझने की कोशिश करती हूँ, फिर ही उनको डांटना है या एडवाइस देनी है या क्या करना है वो डिसाइड करती हूँ। मैं ये नहीं कहती मत डांटो, स्ट्रिक्ट मत हो, डिसिप्लिन मत फॉलो करो। आई एम माई सेल्फ अ वेरी डिसिप्लिन पर्सन, कंसिस्टेंसी और फोकस की इंपॉर्टेंस समझती हूँ, खुद भी वैसी ही रही हूँ पूरी लाइफ, थ्रू आउट लाइफ। मतलब आई हैव बीन डिसिप्लिन, आई हैव बीन फोकस्ड, आई हैव बीन कंसिस्टेंट। बट मैं पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को ये कहूंगी कि टू वे चलाओ। आप ये चीज सुन के, बच्चे की बात सुन के, समझ के, पूरी चीज सिनेरियो को कंसीडर करके फिर डिसाइड। बच्चों में क्या चेंजेस हुआ है आपके हिसाब से पहले और आपकी मानसिकता में, दोनों के साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या चेंज हुआ है? देखो, प्री कोविड थिंग्स वर अ लिटिल बेटर, मैं ये कहूंगी, क्योंकि पोस्ट कोविड क्या हुआ है कि घर के अंदर जब बच्चे भी एक तरीके से कन्फाइन रहे, तो अब वो ना, मतलब डिजिटली बहुत ज्यादा, जैसे होता है ना, एक अपने ही रूम में लोग घुस गए। अब वो क्या करते हैं, जैसे कि अब वो ज्यादा बाहर जाना, ज्यादा घुलना मिलना, ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है बच्चों पे। ये मैं नहीं कहूंगी बच्चे की गलती है, ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहा उस चीज का। ये पोस्ट कोविड अब जो बच्चा है वो ज्यादा प्रेफर करेगा बिंज वॉच नेटफ्लिक्स एंड ईट पॉपकॉर्न। जो प्री कोविड बच्चा था वो प्रेफर करेगा भागो दौड़ो, पार्क में जाओ, खेलो। दैट फिजिकल एक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से। और एक साइकोलॉजिकल चेंज ये भी है कि वी आर टर्निंग मोर इंट्रोवर्ट, मोर इनटू आवरसेल्व्स, मोर इनटू दैट शेल। और मैं एज अ पर्सन ये प्रेफर करती हूँ कि वी शुड कम आउट ऑफ दैट शेल, आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन हाउ एंड यू टेक एक्सप्लोर। डे बोर्डिंग इन दिस, एज इन जो आप कह रहे हो, कैन डे बोर्डिंग प्ले अ रोल इन इट? या मतलब एनीथिंग दैट टेक्स यू, मतलब मैं कहती हूँ एनीथिंग दैट टेक्स यू आउट ऑफ दैट शेल। कुछ एक वो जैसे पीटी पीरियड होता था ना स्कूल में, वेट करते थे हम, यार मैथ्स का डबल पीरियड आ गया, पीटी कैंसिल हो जाएगी, अब ये तीसरा भी ले लेगी, तीसरा पीटी है टीचर, वो ले लेगी, वो अब हमारा कोर्स खत्म नहीं हुआ है, कोर्स फ्रेश होगा। तो बच्चे उस टाइम वो एक्साइटमेंट होती थी, फुटबॉल खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, गेम्स होते थे ग्राउंड में, अगर कुछ नहीं है तो भाग ही लेंगे। बट तब हमारे पास खेलने के लिए ऑप्शंस भी काफी थे, और मतलब देयर वर नो
स्पेस इश्यू, कुछ भी मतलब आउटडोर एक्टिविटीज के लिए, बट आज की तारीख में वो सब इश्यूज भी हैं। ऑप्शंस अभी भी हैं। यू जॉइन कराटे, यू डू जुम्बा, यू टेक डांस क्लासेस, यू गो फॉर कथक क्लासेस, यू गो फॉर भरतनाट्यम क्लासेस, यू गो फॉर एनी एक्टिविटी। आप जाके चाहे एक वो कम्युनिटी एक्टिविटीज होते हैं, रीडिंग सेशंस होते हैं, बहुत सारी How चीजें। do you take travel in all this, as in traveling and exploring things? सोडिंग, मैं माइसेल्फ एडवेंचरस, मेरे ट्रैवल ब्लॉग्स भी है। Okay. यहाँ पर चलो। तो आई लव एडवेंचर्स, मुझे बाहर जाना बहुत पसंद है कि हाँ, यार मुझे ना घर, आई एम नॉट आउट ऑफ दोस्त जो घर बैठेंगे। हाँ, मेरे को जो सैटरडे संडे की भी छुट्टी मिलती है ना, मैं उसमें बाहर निकल लेती हूँ, चाहे मैं दिल्ली में ही कहीं चली जाऊँ नई जगह ढूंढ ढांढ के, बट आई लव टू गो आउट। benefit of traveling as in mentally, if we talk that. आप हफ्ते के 5 दिन काम करते हो, कभी कभी 7 दिन, कभी कभी पूरा महीना। वो इतना प्रेशर है, इतना स्ट्रेस है। एज अ टीचर आई एम सेइंग कि अब देखो, नो ऑफेंस, बट आपको स्टूडेंट का स्ट्रेस है, सिलेबस का स्ट्रेस है, पेरेंट्स का स्ट्रेस है, रिव्यू का स्ट्रेस है कि कौन क्या बोलेगा, मेरे पास कितने स्टूडेंट्स है, कितने नहीं है, चैट शो में नया गेस्ट कौन सा लाऊं, ट्रैवल ब्लॉग में नई जगह कौन सी, मतलब देयर आर मेनी थिंग्स टू थिंक अबाउट। अब घर में ये काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं, तो मतलब उस एक चीज से, उस पूरे महीने के मोनोटोनस सेम रूटीन से कि मैंने सुबह 5 बजे उठना है, काम शुरू करना है, रात के 10-11 बजे, कभी कभी तो 3 बजे तक भी, बिकॉज बीइंग अ पर्सन जो पोस्ट ग्रेजुएशन अभी कर रही है, फाइनल सेमेस्टर में है, मुझसे कभी कभी तो रात के 3 भी बज जाएंगे अगर आपने अपना स्टडी भी साथ में देखना है तो आउट ऑफ दोस मल्टीपल रोल्स, ट्रैवल इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। So what keeps you going in all this? मतलब इतनी सारी चीजें करना, मैनेज करना, what keeps you going? इस मल्टीटास्किंग में एक वो जो होता है ना कि एक स्ट्रेस बस्टर रीडिंग, और मैं सबको ही कहूंगी एक वो कोई एक्टिविटी दिन में रखो। मेरे लिए वो 2 चीजें हैं कि सुबह सुबह उठ के आधा घंटा ही सही, पर मैं मेडिटेशन, रनिंग या वॉक में से कुछ कर लूं, और शाम को फिर मैं टाइम निकालूं सिमिलरली हाफ एन आवर या 1 आवर अपने लिए, जिसमें चाहे मैं डांस करूं, चाहे मैं कोई नई किताब उठा के रीड करना शुरू करूं और उसी रूटीन को लेट नाइट कंटिन्यू करूं। मुझे कुछ भी एक एक्टिविटी हो, वो मैं जरूर रखती हूँ अपने दिन के अंदर। मैं सबको बोलूंगी कि आपको अपने दिन में वो एक एक्टिविटी के लिए स्कोप रखना चाहिए। कोई एक पॉजिटिव चीज जो एजुकेशन सिस्टम में हुई हो इन कुछ सालों में, और कोई एक ऐसी चीज जो आप चाहते हो कि इम्प्रूव हो? एक जो चीज अच्छी हुई है वो ये है कि अब स्कोप मल्टीपल है। पहले इतना स्कोप नहीं था, मैं ये शुरू से कह रही हूँ। पहले हमारे पास फील्ड्स लिमिटेड होते थे, हम सिर्फ 3 स्ट्रीम्स में से ही चूज करते थे, और 3 में से भी एक स्ट्रीम ऐसी थी जिसके लिए तो लड़ना पड़ता था घर में कि हमें इस फील्ड में जाना है। मैं खुद ठीक है। तो अब ऐसा है कि देयर आर मल्टीपल स्कोप्स। अब आज के डेट में आप लगा लो सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, साइंस के अंदर भी और बहुत सारे स्कोप्स हैं, मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस है अलग-अलग। हाँ, आज की डेट में आप लाइफ साइंसेस में जाइए, आप रिसर्च में जाइए, आप कोई अपना नया क्वेश्चन लेके आइए, आप चाहे साइंटिस्ट भी अगर आप बनना चाहोगे तो उसके अंदर भी और रिसर्च टॉपिक्स बट क्या ये फ्रीडम एंड लिबर्टी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के जो बच्चे हैं, जो बैकग्राउंड जिनका इज नॉट दैट इकोनॉमिकली साउंड, डू दे हैव दैट ऑप्शन? I was about to come to that about that one thing that I want. The one अभी एक let me complete कि तो ये स्कोप पे आ जाते हैं पहले तो कि स्कोप बड़ा है, नो डाउट। एक तो अकेडमिकली भी बड़ा है और दूसरा नॉन अकेडमिकली भी स्कोप बड़ा है। स्पोर्ट्स में, या आप लगा लीजिए आर्ट में, या और भी किसी ऐसी फील्ड में, जैसे अब आज की डेट में पहले लोग कहते थे थेरेपी क्यों चाहिए, व्हाई डू नीड थेरेपी, व्हाई डू वांट टू गो टू काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट। आज की डेट में पीपल नो द इम्पोर्टेंस आफ्टर कोविड that why mental health is important, why do we need counselors, why do we need therapists, because एक बंदा हमें चाहिए अपनी बात कहने के लिए, that should be a third person, not someone you know sometimes। कभी कभी आपको वो चीज चाहिए होती है कि मैं कहीं किसी और को जाके बोलूं जो स्ट्रेंजर है और मेरी बात को अपने तरफ रखे। now coming to economically weaker sections के बच्चे, तो one thing that I want to happen is accessibility कम, उन लोगों के पास एक तो हो गया रिसोर्स, उसके लिए स्कॉलरशिप्स है, एजुकेशन लोन्स है, दैट एग्जिस्ट्स। वही मैं स्कोप में ये बात भी कर रही थी कि दैट एग्जिस्ट्स, बट उस चीज में अप्लाई कैसे करना है, वहां तक पहुंचना कैसे है, हम उस चीज को एक्सेस कैसे करें, ये होता भी है, ये चीज नहीं पता इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में। तो इस चीज की एक तो अवेयरनेस होनी चाहिए जो लैक कर रही है। But practically does it that easy? इट इज, देखो प्रोसेस, मैं कहूंगी कि प्रोसेस एक बार अगर आपको आ जाए तब तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, बट अगर आपको नहीं पता
कि मैं कैसे करूँ? तो वहाँ एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम आती है कि नॉलेज नहीं है, फिर टेक्निकली भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं और वो कब इम्प्रूव होगा जब लोग अप्लाई करना शुरू करेंगे, ज़्यादा लोग। अभी मैं कहूँगी कि ज़्यादा लोगों को मालूम ही नहीं है इस बारे में कि एजुकेशन लोन हम कैसे लें। सबसे पहले तो वही क्वेश्चन आ जाएगा हम कैसे लें? हमें ये तो बताओ हमें जाना कहाँ है? फॉर्म कौन-सा भरना है? ऑनलाइन भरें या फॉर्म लेना कहाँ से है जाके? क्योंकि जब मैं मेंटरिंग भी कर रही थी बच्चे मुझसे पूछते एक बेसिक क्वेश्चन होता था दीदी कॉलेज तो हम वो ऐसे मैं बता रही थी कॉलेज तो हम जाना चाहते हैं बट अब हम उसका फॉर्म कैसे भरें? ये फॉर्म तो बहुत लंबा है। मुझसे अभी इनकम सर्टिफिकेट मांग रहे हैं या यहाँ पे मुझसे कुछ मांग रहे हैं तो ये कैसे लगेगा? मतलब वो एक प्रोसीजर की भी बहुत कमी है कि नहीं पता लोगों को। अब जैसे कुछ बच्चे ऐसे थे मैं जिनको मेंटर करती थी मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ यहाँ पे। दीदी मेरे को ना कुकिंग का शौक है पर मैं क्या करूंगी अब मैं कैसे कर सकती हूँ? मैंने कहा बेटा आप शेफ बन सकते हो। शेफ के बारे में उसको बताया कैसे होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं फिर कलिनरी कोर्सेज भी बहुत होते हैं जहाँ पे आप शेफ बनने का प्रॉपर कलिनरी कोर्स करते हैं वहीं से प्लेसमेंट होती है वहीं से आपको बिग रेस्टोरेंट चेन से इंट्रोड्यूस करते हैं वो बट अभी पता नहीं था तो वो चीज मैंने बताई कि ये भी एक प्रोफेशन है इसके लिए भी आप प्रॉपर कॉलेजेस में फॉर्म भर सकते हो जो आपको आगे बढ़ाके मैंने उसे मोटिवेट किया कि तुम वीडियोस देखो कुछ चीजें देखो कुकिंग स्किल्स को और इम्प्रोवाइज करो और अच्छा करो देन शी स्टार्टेड सेंडिंग मी फोटोज एवरी डे आज मैंने नए तरीके का पराठा ट्राई किया या आज मैंने बिरयानी ट्राई करी आज मैंने ये चीज ट्राई करी है देयर लाइट दैट कॉन्फिडेंस जो वापस आया उस बच्चे का बच्चों में चाह उनका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है ये सोच के कि मुझे पता ही नहीं है कि स्कॉलरशिप के लिए मैं कहाँ अप्लाई करूँ अब बहुत से प्राइवेट बैंक्स भी निकालने लगे हैं HDFC हो गया कॉलगेट बहुत बड़ी कंपनी है वो भी स्कॉलरशिप से निकालती है इस चीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एजुकेशन लोन्स के बहुत सारे फॉर्म्स निकलते हैं बहुत सारे नहीं कहूंगी मतलब ऐसा फीचर है इसका फॉर्म निकलता है पर्टिकुलर लोग जा सकते हैं उसके लिए कई स्टेट्स भी कर दी है तो वो चीजें पता नहीं दैट्स व्हाट आई से एक्सेसिबिलिटी नहीं है अवेयरनेस अच्छा सोसाइटी में जैसे करियर चॉइस मिलता है तो एनी करियर चॉइस अ स्टूडेंट मेक्स तो क्या पेरेंट में उसको लेके एक्सेप्टेंस या फिर सोसाइटी में उस चीज को लेके एक्सेप्टेंस है नो डाउट एक्सेप्टेंस पहले के मुकाबले बड़ी है हाँ अभी चेंजेस आए हैं इम्प्रूवमेंट आए हैं लोगों के पर्सपेक्टिव में माइंडसेट में बट ये और ज्यादा बढ़ सकता है एज अ टीचर आप पेरेंट्स को क्या मतलब मैसेज देना चाहोगे मतलब फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन सी be more understanding towards everything towards a child sorry it's okay be more understanding towards the child towards the teacher towards everything अब जैसे इसमें दो तरीके की पेरेंटिंग है एक है गुड पेरेंटिंग एक है बैड पेरेंटिंग अब मैं दोनों तरीके के पेरेंट्स से डील करती हूँ ना एवरीडे बेसिस मैंने स्कूल के अंदर भी इंटर्नशिप्स किए हुए एज अ टीचर मैंने कोचिंग सेंटर्स में भी किया हुआ है काम मैं अपने लेवल पे अपना कोचिंग भी रन कर रही हूँ घर से तो आप उस चीज में अगर मैं बात करूँ डील विद मेनी पेरेंट्स एवरी डे गुड पेरेंटिंग सेज कि आप अपने बच्चे को सपोर्ट करते हो वो अच्छी बात है ना लेकिन कहाँ मुझे अपना हाथ खींचना है कहाँ मैं उसको समझाऊंगी या समझाऊंगा कहाँ मैं उसको डांटूंगी या डांटूंगा कहाँ मैं उसको डिसिप्लिन में लाऊंगा या लाऊंगी और किस तरीके से लाऊंगी मैं ये कहूंगी मार मार के लेके आओ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट मार्कशीट स्कोर्स और लर्निंग स्कोर्स बट मार्कशीट स्कोर्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट ना तो वो कैसे कवर होगा मतलब हाउ डज इट गोस हैंड इन हैंड अगर आपकी लर्निंग स्कोर्स अच्छे होंगे तो मार्कशीट स्कोर्स तो अच्छे कर ही लोगे ना बट अगर आपकी मार्कशीट स्कोर्स अच्छे होंगे और आपने जिंदगी में कुछ सीखा नहीं तो बुकिश नॉलेज आपको हर जगह तो नहीं लेके जा सकती लाइफ ही अपने आप में बहुत बड़ी अनरिटन किताब है कब क्या हो जाए हमें नहीं पता जैसे गवर्नमेंट्स के मल्टीपल प्लान्स हैं विद रिस्पेक्ट टू स्किल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट उनके फायदे हो रहे हैं बिल्कुल हो रहे हैं क्योंकि अगर आपके पास मैं वही कह रही हूँ अगर आपने रट्टे मार के सारी एनसीईआरटी की बुक अपने दिमाग में ऐसे छाप ली बट आपके पास रिक्वायर्ड स्किल सेट ही नहीं है एक जॉब को करने के लिए प्रैक्टिकली तो कैसे करोगे आपको साइंस के पेपर में तो मार्क्स मिल गए बट एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं आता फिर हेलो अच्छा कुछ लोग जो मे बी दे वांट टू बिकम ऑथर ठीक है हाउ शुड दे स्टार्ट और हाउ शुड दे मतलब एज इन प्रिपेयर टू स्टार्ट
पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है उस चीज़ के लिए, क्योंकि ऑथर एक ऐसा चीज़ है जिसको अगर मुझे अपना फुल टाइम प्रोफेशन बनाना है तो उसमें टाइम लगेगा। मुझे उसके साथ-साथ कुछ दूसरा करना पड़ेगा एंड दैट रिक्वायर्स पेशेंस। मैं नहीं कहती कि आपने अपनी पहली बुक लिखी तो आप बहुत फेमस हो जाओगे उससे। मैंने अपनी पहली बुक लिखी तो मैंने ये अपेक्षा उससे बिल्कुल नहीं रखी कि मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर बन जाऊँगी या मेरे बहुत सारे सेल्स हो जाएँगे। क्योंकि मुझे इतना पता है पहली बुक से मुझे हार्डली लोग जानेंगे उस टाइम। जैसे हम बुक लिखते हैं तो ऑब्वियसली वी टेल अ स्टोरी, हुँ। सो डू वी हैव बैड स्टोरीज? We do have bad stories also। और अब देखिए आप जाइए तो फिक्शन भी है, नॉन फिक्शन भी है। फिक्शन के अंदर बहुत सूदिंग फिक्शंस भी है, फिक्शन के अंदर बहुत सारा ऐसा मतलब बहुत ज्यादा थ्रिल, बहुत ज्यादा सस्पेंस साइड पे भी आपको मिल जाएगा। फिक्शन में आपको डार्क स्टोरीज भी मिल जाएंगे। So what gives you kick in reading? मुझे मेरे को देखिए आई एम अ मैं लाइफ में भी मल्टीटास्क करूँ, रीडिंग में भी मुझे थोड़ा-सा ना मसाला पसंद है पर्सनली। चाहे वो रोमांस की बुक मैं पढूँ, मुझे रोमांस की बुक्स क्लिक कर जाएँगी, मुझे थ्रिल क्लिक करेगा, मुझे सस्पेंस क्लिक करेगा। फिर अगर कोई अच्छी रियल लाइफ स्टोरी है, हम्म, अच्छी रियल लाइफ स्टोरी, वो मुझे क्लिक करेगी जिससे जिसका एक्सपीरियंस वर्थ रीडिंग। अगर ऐसा कुछ मुझे मिले तो मैं वो भी पढ़ लूँगी, जो नॉन फिक्शन के साइड में होगा। चेतन भगत। चेतन भगत, उनकी कोई फेवरेट बुक? अ वन ऑफ द फेवरेट? वन ऑफ द बुक्स तो बहुत सारी हैं। वन ऑफ द सी आई एम नॉट फ्रॉम आईआईटी बट 5.7 अच्छा, जो उनकी ओके। पहली बुक थी। क्योंकि मैंने मूवी भी बहुत बार देखी है थ्री इडियट्स हाँ, एंड मैंने उनकी किताब भी शायद मूवी से ज्यादा पढ़ी होगी कई बार। and it मतलब उससे काफी रिलेट भी बहुत किया सोसाइटी से, to the education system which was Yeah. going on, which is going on. Okay, so what is your message for the youngsters towards education and maybe creating empathy towards the society? एम्पैथी के लिए मैं सबसे पहले बात करूंगी यहाँ पे, क्योंकि आजकल एम्पैथी यूथ में मुझे बहुत कम दिखती है। अगर मैं बोलूंगी ना कि किसी के लिए कुछ करना है तो वो स्पिरिट बहुत कम है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है इससे हमें क्या मिलेगा। चाहे फिर वो उनकी अपनी खुद की करियर चॉइस, उन्होंने अगर समझ लीजिए कोई चीज को उन्होंने पहले पैशन बनाया, हम्म, या मतलब अब हर लाइन टफ है। अच्छा, अच्छा करने से नुकसान होता है या फायदा आपके हिसाब या मेरे हिसाब से अच्छा करने से एक चीज जरूर होती है, आपको फ्यूचर में सेटिस्फैक्शन मिलती है। मैं कहती हूँ नेकी करो और दरिया में डालो। से? क्योंकि आप अच्छा करते हो ना, कहते हैं अगर मैंने इस हाथ से अच्छा किया, मेरे इस हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। क्योंकि मैं अगर किसी के लिए Why अच्छा was it written कि नेकी करो दरिया में डालो? मतलब क्यों 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 लिखा गया हुआ है ऐसा? यार मैक्सिमम देखो मैं एक चीज बड़े फ्रैंकली बोलूंगी, मैक्सिमम टाइम्स ऐसा नहीं होता आपको रिटर्न में कुछ मिले उस चीज से। तो लिखने वाले को पता था कि नहीं मिलने वाला, तो नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलने वाला। देखो आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो आप तो अच्छे हो ना। हाँ। मैं ये कह रही हूँ यू आर गेटिंग सेटिस्फाइड। फिर how does he get motivated ना? अगर ये पता है उनको कि नेकी करो दरिया में डालो, तो वो मोटिवेट कैसे होंगे? मैं कह रही हूँ अगर सारे ऐसे हो जाएंगे तो फिर दुनिया कैसे चलेगी। अब अगर किसी का अब आप मतलब बताओ, अगर किसी का बुरा हो रहा है तो उससे तुम्हारा भला कैसे होगा। अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो, अगर तुम्हारे हाथ में, मैं कहूंगी बट हाउ डू वी मोटिवेट ना? मतलब दिस इज द थिंग जो पता है हमको, बट इफ आई आस्क विजय और भगत जी को कि हेल्प करें हमें यंगस्टर्स को मोटिवेट करने के लिए टू डेवलप द एम्पैथी टुवर्ड्स द सोसाइटी, हाउ शी वुड? एक काम करो, ओल्ड एज होम में जाके देखना है एक दिन। Yeah. मैं सच बता रही हूँ, एक दिन जाके देखना है इन जगहों पे, ओल्ड एज होम में जाके देखना है एक दिन। इतने सारे ऐसे माँ-बाप दिखेंगे ना जिनको ये याद भी नहीं है मेरा बच्चा कौन है और मुझे किसने यहाँ पे छोड़ दिया। और उन्हें ओल्ड एज होम में भी नहीं छोड़ा, मंदिर की सीढ़ियों पे छोड़ जाते हैं, कहीं बिठा जाते हैं, रोड पे फुटपाथ पे वो लोग रात को बैठे मिलते हैं ओल्ड एज होम की वैन्स को। स्किज़ोफ्रेनिया, अल्जाइमर जैसी ऐसी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स, स्किन पे कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसी हालत में वो वहाँ पे जाते हैं। तो ऐसे बच्चे भी तो थे ना जिन्होंने अपने माँ-बाप को ही घर से निकाल के छोड़ दिया। वहां जाके देखना सोसाइटी का एक दूसरा रूप दिखेगा। ऑर्फनेज में जाना, ऐसे बच्चे हैं जो मतलब जिनके माँ बाप ही नहीं, जिनका कोई है ही नहीं, And उनसे जाके कभी मिलना, पता चलेगा कि उनको एजुकेशन किस तरीके से कितने मुश्किल से मिलती है। कोई थर्ड तक फोर्थ तक। orphanages में adoption, is it that easy? नो, क्योंकि अडॉप्शन इज नॉट दैट इजी। क्योंकि देखिए अडॉप्ट भी, अब देखो वो बच्चा भी ऐसे बंदे को पूरा, क्योंकि ये बच्चा ऑलरेडी ऐसा है जिसकी लाइफ में बहुत दुख है, कम नहीं है, तो वो बच्चा ऐसे इंसान को वेरीफाई करके देंगे सबसे पहले तो जो उसका ख्याल रख सके, वो सच में एक वो पूरा वेरिफिकेशन होगा कि वो सच में एक बट अच्छी ये इस चक्कर में बहुत लंबा प्रोसेस नहीं होता है?
मतलब लंबा हो जाता है, बट आई थिंक बच्चे के गलत हाथ में जाने से तो बेटर ही है ना, क्योंकि ऐसे भी तो लोग एग्जिस्ट करते हैं। कैन वी स्पीड अप दैट प्रोसेस इन एनी वे? इट कैन बी स्पीड अप अगर हमारे पास थोड़ा टेक्नोलॉजी, थोड़ा और रिसोर्स, थोड़ा और हेल्प ज्यादा हो इस मामले में, तो ये स्पीड अप भी हो सकता है मेरे हिसाब से। स्कोप तो हर चीज का है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। एंड एजुकेशन लेवल एट द ऑर्फनेज लेवल या फिर सोशल लेवल पे जो आप जो आपके एनजीओज वर्क कर रहे हैं, हाउ इज इट दैट, आई मीन वो कैसे चल रहा है आपके यहाँ से? व्हाट इज नीड्स इट? लेट्स इम्प्रूवमेंट। क्योंकि परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता ना लाइफ में, नीड्स इम्प्रूवमेंट मेरे हिसाब से हर चीज में। देयर कैन बी एंड हाउ कैन अ रिसोर्सफुल यूथ और अ स्टूडेंट हु इज गेटिंग एवरीथिंग व्हिच दे नीड कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दैट एजुकेशन? देखो एजुकेशन सिस्टम में करो, क्योंकि देखो अगर किसी को जरूरत है, कभी ना, मैं सच में तभी बोलती हूँ, कभी ऐसी जगहों में भी जाके देखिए जहाँ पे नीड है। चाहे आप एक बार किसी बच्चे से मिलके देखिए जिसके पास रिसोर्स नहीं है, फोन नहीं था कोविड में बहुतों के पास टैबलेट्स नहीं थे। अब मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो पॉलिटिकल पार्टी से बड़े बड़े नेता लोग भी जाके टैबलेट्स प्रोवाइड कर रहे थे वहां पे। ये चीज देख के अच्छा लगा कि उन्होंने ये चीज प्रोवाइड करी। उन लोगों को इनफैक्ट पूरा ट्रेनिंग दिया कि कैसे यूज करते हैं कुछ स्लम्स में। अब यही चीज पूरे दिल्ली में या पूरे इंडिया में भी हो सकती है विद द हेल्प, है ना, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द यूथ हु हैव एवरीथिंग विद देम। अगर एक ऐसा बंदा, एक ऐसा यंगस्टर जिसके पास सब कुछ है, वो ऐसी स्लम्स में, एक स्लम में भी चला जाए, या मान लीजिए एक स्लम छोड़ दो, अपने आसपास में अपने हाउस हेल्प के बच्चों को देख लो, या अपने आसपास में देख लो कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सर्वेंट क्वार्टर्स में रहते होंगे कहीं। अगर एक बच्चा एक घर भी पकड़ के इम्पैक्ट कर लेना, तो वो एक घर 5 घर और इम्पैक्ट करेगा। मैं ये कहूंगी, किसी एक की भी मदद करोगे वो आगे 5 और लोगों की मदद करेगा। ये अच्छी चीज, अब आप अच्छी चीज की बात करेंगे ना, तो अच्छी चीजें मल्टीप्लाई होती है, मैं ये भी मानती हूँ। आप एक का अच्छा करोगे, कभी ना कभी तो उसको दिल में ऐसा लगेगा ना कि यार इसने तो मेरे लिए ये चीज करते हुए सोचा भी नहीं, मैं भी तो कर सकता हूँ कंट्रीब्यूट जाके। अब मैंने भी तो ऐसे ही किया था, पहले मैंने एक बच्चे को मेंटर किया, उसको बताया, हेल्प करा। ऐसे ही कॉल आया था किसी का, मदद मांगने के लिए, मैंने हेल्प करी, अच्छा लगा करके, मैं दूसरे का किया, तीसरे का किया, फिर ग्रुप्स में किया। कैन वी लिंक एजुकेशन एंड सोशल सेक्टर इन एनी वे? इट इज लिंक्ड, क्योंकि एजुकेशन में भी देखिए, मैं एक और इनिशिएटिव में अपने स्कूल डेज में काम करती थी, 11th 12th में। अभी तो पता नहीं, नाम नहीं लूंगी क्योंकि आई डोंट नो वेदर इट्स ऑनगोइंग और नॉट। तो उस टाइम पे क्या होता था, आई वाज इन 11th 12th, जब हमें करियर चॉइसेस की नॉलेज होती थी। करियर चॉइसेस भी लगा लीजिए, बहुत बेसिक नॉलेज तो हमें होती थी, इतना तो कर ही सकते हैं। प्राइमरी स्कूल में जाते थे उस टाइम पे, ऐसे बच्चे होते थे, कोई वेजिटेबल सेलर का बच्चा है, कोई पानी पूरी बेचने वाले का बच्चा है, कोई टेलर का बेटी है ना। तो अब उन लोगों के साथ हम जब बैठते थे तो बेसिक फोनेटिक स्किल्स भी नहीं बिल्ड होते थे उनके। तो हम ये तो नहीं सोचते थे ना मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, कितना मेरा पे स्केल है। यूनिफॉर्म पहन के स्कूल का बच्चा तो नहीं सोचेगा ना मुझे इससे क्या मिलेगा इन रिटर्न। पर हम बड़े खुशी खुशी, अब मैं उस टाइम पे पीयर लीडर थी, पीयर इन्फ्लुएंसर थी, वहां से और क्लासेस में जाती थी, बच्चों को लेक्चरिंग करती थी, मोटिवेट करती थी। मैंने उस टाइम पे कम से कम 10 से 12 बच्चे तो एटलीस्ट ऐसे इकट्ठे कर लिए थे अपने साथ में, अपने जूनियर्स लेवल के, बीइंग इन 12, जो मेरे साथ वहां पे जाते थे। उन बच्चों के बेसिक फोनेटिक स्किल्स भी डेवलप करते थे, बेसिक उनको वर्ड्स भी सिखाते थे, उनको हमने लास्ट डे पे टॉफीज भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे मेंबर ले जाके अपने पर्सनल उससे। उन सब इतने अटैच्ड हो गए थे, वो अपने छोटे छोटे जो दुख सुख थे ना हमसे बांटते थे। तो किसी का कहीं इंटरेस्ट होता था, किसी को कलर करना अच्छा लगता था, किसी को ये नहीं, मतलब अब जैसे बहुत सारी चीजें ऐसे निकल के आती थी जो बच्चे में एक चेंज लाती थी। कोई बच्चा 40 बच्चों में से, अब इसमें टीचर की गलती नहीं है, अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि उसने 40 की क्लास संभालनी है। 40 की क्लास में वो एक बच्चा जो लास्ट, पहले फ्रंट रो में बैठता था, फिर वो सडनली लास्ट रो में कोने वाली खिड़की के पास क्यों बैठने लग गया, ये सोचा है किसी ने? हमने सोचा था उस टाइम जब हम बात करते थे उनसे। क्योंकि कोई मजाक उड़ा देता है, कोई फैमिली के बारे में कुछ कह देता है, कोई ऐसे, अरे ये लेके ऐसा टिफिन सादा सा लाते हो, ये देखो, ये बच्चों में होता है ना, उन्हें नहीं पता सेकंड थर्ड में वो क्या कर रहे हैं या फोर्थ में वो क्या कर रहे हैं, वो कर जाते हैं, उन्हें नहीं पता। वो तो जैसा आसपास देखेंगे वो तो कॉपी करते जाएंगे, है ना। बट वो बच्चा लास्ट बेंच पे क्यों पहुंचा, हमने उस चीज पे भी काम किया था। हम उनसे बैठ के बात करते थे, उनसे दोस्ती, हम कहते थे वी आर योर फ्रेंड्स, अब हमसे बात। तो आई गेस वही सारा एक्सपीरियंस आज काम आ रहा है
as a chat show host भी, as a author भी, and as a social activist भी. Right, because I want to do something good. That's it. चाहे वो सोशल सेक्टर के अंदर आके हो, चाहे वो पॉलिटिकली हेल्प लेके हो, पॉलिटिकली एक्टिव रह के हो, बस मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना है. वो एक सोच है ना, सोच वो बदलनी है सोसाइटी. What is more tough, being an author, being a chat show host, or being a social activist? एवरीथिंग इज टफ वैसे तो, बट आप पूछ रहे हो मुश्किल में से ज्यादा मुश्किल क्या है. तीनों वैसे. बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, क्योंकि पब्लिक से डील करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि डेली आप अलग अलग टाइप के लोगों से मिलते हो. अब जैसे हम सोशल सेक्टर में, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग परेशानियां हैं. कोई आपको बहुत स्वीट भी मिलेगा, कोई दरवाजे से बाहर भेज देगा. And benefit of being a chat show host? कॉन्फिडेंस. एक वो मैंने बहुत गेन किया है इस लाइन से, मैं बोलूंगी एज एन ऑरेटर ऑल्सो, मतलब बोलने की स्किल्स भी, मतलब और अपनी एक होता है ना, अपनी बात को रखने का तरीका होता है. एक तो होता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपने ना बस सब बोल दिया, चाहे कैसे भी बोला, फिर आप बाद में रिग्रेट करोगे जाके, ये नहीं करना था मुझे. तो एक वो चीज मैंने सीखी है कि क्या चीज कम कैसे लगते हैं. दूसरा मैंने ये चीज सीखा है, बी कॉन्फिडेंट. पहले मुझे ऐसा लगता था कैमरा भूत है. मतलब मैं फर्स्ट एपिसोड का पर्सनली बोल रही हूँ, आई वाज वेरी, मतलब फर्स्ट एपिसोड में वेरी डिस्टिंक्ट के रीटेक हुए थे उसमें, इंट्रोडक्शन के, नॉट मतलब एपिसोड 1 टेक था. बाद में मैंने, मतलब उसमें मैं गेस्ट को भी क्रेडिट दूंगी कि मतलब मेजर जनरल डॉक्टर यश मोर के साथ था मेरा फर्स्ट एपिसोड. मतलब ही वाज वेरी गुड विद मी. मैं ये चीज कहूंगी, उन्होंने मुझे कंफर्टेबल कर दिया था. बट इंट्रोडक्शन में मैंने रीटेक्स लिए थे, एंड इट डिड हैपन इन द फर्स्ट 3 or 4 एपिसोड्स दैट आई एंडेड अप मेसिंग द इंट्रोडक्शन, एंड वो रीटेक होता था. तो जिस टाइम ये रीटेक करना पड़ता है, उस टाइम दिमाग में क्या चल रहा था, and how we recover from that? दिमाग में मतलब एक वो होता है ना, कभी कभी आपको लगता है कि सामने बैठे हुए इंसान से बात करना बेटर है, rather than जैसे अभी अगर आप लगा लो सेटअप में, आपके यहाँ पे माइक हम लगा देंगे, सामने लाइट्स ऑन होंगे, सामने कैमरा पड़े होंगे, तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मतलब वो एक नर्वसनेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है. आप नहीं करते, वो एक ऑटोमेटिकली आता है. तो उसमें रिकवर ऐसे, मतलब देखो मैंने 15 एपिसोड्स करे हैं इन टोटल, सीजन 1 सीजन 2 मिला के, सीजन 2 अभी शुरू हुआ है. तो पहले 3 या 4 एपिसोड्स तक होता था मेरे साथ, फिर धीरे धीरे करके अपने माइंड को मैंने समझाया, यशिका ये मिरर है. जैसे तो शीशे में देख के कंघी करती है ना सुबह उठ के, या फेस वॉश करती है, और उस टाइम अपने आप से बात करती है, सोच कि ये मिरर है. एक तो ये चीज बहुत हेल्प करी. फिर देन एक चीज हेल्प करी कि सोचो किसी इवेंट पे जा रहे हो, दोस्तों से बात करनी है, ये आपके दोस्त है, तो मतलब ये 2-3 चीजें हैं. इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, मतलब which is more typical to deal with, social fear or inner fear? इनर फियर, क्योंकि इनर फियर से अगर आप डील कर लोगे तो आप सोशल फियर से ऑटोमेटिकली डील कर लोगे. अभी मैं कह सकती हूँ कि आई एम फियरलेस, मुझे डर नहीं लगता. कौन से आपके इनर फियर है जो आपने ओवरकम किया हो एज एक तो सबसे बड़ा फियर ये था कि लोग क्या कहेंगे, दैट जजमेंट. क्योंकि ना मैं अगर बात करूँ तो 6 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, चाहे वो सोशल वर्क हो उसको 6 साल हो गए, चाहे वो टीचिंग हो, एक्सपीरियंस हो, स्कूल 11th लेवल से ही हम कर रहे हैं, उसको 6 साल हो गए. मतलब एवरीथिंग 5 years में क्रॉस हो चुका है. तो उसमें ना मैंने एक चीज सीखी है, दुनिया तो भी बोलेगी अगर तुम कुछ अच्छा कर लोगे. अगर मैं अच्छा भी करूंगी ना, तो वो भी कहेंगे यार लक फेवर कर गया होगा. मैंने ये बहुत फेस किया है कि अगर मैं एज अ टीचर बोलूं, मैं बच्चे को अच्छे से अच्छा पढ़ा देती हूँ, चाहे फिर वो लर्निंग से लेके, राइटिंग से लेके, स्पेलिंग से लेके, आप सब कुछ परफेक्ट टिच कर दोगे एग्जाम से एकदम. अच्छा, व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? What is success for me? Overcoming all kinds of fear. जिस दिन अगर मैं बोलूंगी ना कि मैं निडर हूँ, वो होता है ना, आई एम लिमिटलेस, मेरे कोई लिमिट नहीं है, वो मेरे लिए सक्सेस है. एंड हाउ डू यू फील दैट यू आर लिमिटलेस? काम करके, क्योंकि ना डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग कि कोई मुझे क्या कह रहा है, कोई मुझे अकम्प्लिशमेंट से फील होता है, या फिर मतलब इट्स अ इनर फीलिंग? इट्स एन इनर फीलिंग. जब आपको ना चीजें इम्पैक्ट करना बंद हो, व्हेन नॉट टू मतलब इजीली अफेक्टेड,
तब मैं कहूंगी कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस होगी अपनी जर्नी में, क्योंकि फिर मैं रुकूंगी नहीं। बट अफेक्ट होना भी तो इमोशनल इंटेलिजेंस ही है, मतलब इज इट इजंट इट नेसेसरी? इट इज नेसेसरी बट समटाइम्स इट बिकम्स ओवर, मुझे लगता है। इफेक्ट, अब देखो ह्यूमंस हो, मशीन तो हो नहीं। हाँ। इमोशंस तो आएंगे, अब एक्सप्रेस भी करोगे, क्योंकि अगर अंदर दबा लूंगी तो वो तो क्लटर होता जाएगा, फिर बहुत बड़ा बॉम्बार्डमेंट होगा एक दिन किसी के ऊपर। इट्स बेटर टू एक्सप्रेस दैट। मैं कहूंगी ना, निडर आप कब हो, जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख जाओ और थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना भी सीख जाओ कि ये चीज बस यार होता है। This is how people are, this is how things are, this is how I'm going to be successful in life. If I have to overcome it, I have to overcome it. It should not be of affect to me, क्योंकि मैं तो अच्छा काम कर रही हूँ ना। मेरे को इतना पता होना चाहिए कि मैं कितना भी अच्छा कर लूँ, वो वैलिडेशन और उस एक्सेप्टेंस की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी एक्सेप्टेंस की जरूरत है। Do you believe in teamwork? I do believe in teamwork, but I also believe in individuality at the same time. कि टीम वर्क आप तभी कर सकते हो when you are more understanding of yourself as an individual. What is more important, leadership or team? Both. Both. Which is more important? देखो, टीम के बिना लीडर नहीं है, लीडर के बिना टीम नहीं है। A team without leader, how will it work? And in that team showing that leadership skill, how much is that important? वो अंदर से आती है। जिसके अंदर वो लीडरशिप स्किल है, वो बचपन से ही लीडर पैदा हुआ होगा। वो कॉन्फिडेंट और वो बिल्ड उसके अंदर कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ होगा। जो इंसान, मतलब मैं क्या बोलूं, वो स्किल ना आप नहीं डेवलप करते हो, वो कहीं ना कहीं से आती है। एंड आई माई सेल्फ नो कि मैं टीम वर्क में तो बिलीव करती हूँ, बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक वो चीज है दैट आई वांट टू, मतलब कहते हैं ना, यू वांट टू समटाइम्स से कि मतलब देखो, आपकी अगर एक टीम है तो टीम में तेरे को कैसे आती है। अब अगर मेरी टीम से मुझे, आप मान लो मेरी टीम है, हमने कोई प्रोजेक्ट या कोई असाइनमेंट टेकअप करा है, उसको हमें आगे लेकर के जाना है, उसको हमें परफेक्टली टाइमली डेडलाइन पे सब कुछ अच्छे से करके सामने लेके आ जाए, तो अब वो टीम लीडर, आप मान लो अगर टीम लीडर ही लेट बैक है, वो सब कुछ काम ऐसे दे देता है कि तुझे करना, तुझे करना, तुझे करना, तुझे करना है, लीडर बैठ जाए, तो क्या टीम काम करेगी? अगर लीडर 5 घंटे काम करेगा तब टीम 3 घंटे काम करेगी। तो वो स्किल ना इनबिल्ट है, वो हर किसी में नहीं होती। अगर मैं कहूँ कि मेरी क्लास में से टीचर, अब स्कूल में क्या होता है, लीडरशिप स्किल्स को पॉइंट करने के लिए या डेवलप करने के लिए टीम की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब बच्चों के उससे देख लो पर्सपेक्टिव से, स्कूल टीचर कैसे डिवाइड करती है। एक टीम में अगर 2 बंदा ऐसा होगा जो थोड़ा कमजोर है, जिसको सपोर्ट की जरूरत है, पुश की जरूरत है, पर वो काम कर लेगा, बट उसको एक अच्छी गाइडेंस चाहिए, एक अच्छी कंपनी चाहिए उस चीज को करने के लिए। तो हर टीम में 2 बच्चे ऐसे होंगे हु नीड सपोर्ट, हु नीड दैट कॉन्फिडेंस बूस्ट, हु नीड दैट राइट गाइडेंस। और हर टीम में एक ऐसा बच्चा होगा उसका परफेक्ट मैनेजर, कि मैं ये चीज ऐसे ले आता हूँ, ये चीज ऐसे मिल जाएगी, इसके लिए ये जुगाड़ कर लेते हैं। एक बंदा क्रिएटिव होगा और एक बंदा ऐसा होगा जो इस पूरे टीम को काम करवा ले। उसके अंदर वो स्किल होगी कि मुझे किससे क्या काम करवाना है और किससे मैं क्या चीज और क्या स्किल यूटिलाइज करवा सकता हूँ, वो है लीडर ना, वो क्वालिटी होती है। अच्छा, अब जैसे कि वी हैव डिस्कस्ड ऑल द एक्सपीरियंसेस एंड मल्टीपल स्टोरीज, जिससे कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है आजकल की यूथ पे समझने के लिए विद द पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग। तो आपका क्या मैसेज होगा, मतलब विद द कंक्लूजन ऑफ दिस एपिसोड, व्हाट वुड बी यशिका's मैसेज टू द यंगस्टर्स? जस्ट डू इट। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा हम सोचते हैं ना, वो हमारे दिमाग में, लोग उतना सोच भी नहीं रहे हैं आपके बारे में। They'll go back, they'll sleep, they'll Stories are in mind. हाँ, तो मैं बस ये, that everything is in your mind, वो सब कुछ तुम्हारे अंदर है। वो तुम सोच रहे हो, सामने वाला वो नहीं सोच रहा है, तो वो तो तुम्हें कहेगा, वो भूल भी जाएगा। तो I would say just do it. Do what makes your life meaningful. Do what makes yourself happy. Do what makes you satisfied. Do what gives you peace of mind. Do what makes you happy. मैं यंगस्टर्स को ये कहूंगी कि ये मत सोचो कि मैंने अगर किसी पर्टिकुलर लाइन में जाना है या अगर मैंने कुछ करना है तो रिश्तेदार क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये होगा वो
होगा। अगर हम ये सारे थॉट्स को एक साइड पे रख दें और अपने पैशन के लिए काम करना शुरू कर दें ना, तो किसी भी फील्ड में हमें क्या चाहिए? पेशेंस, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं आज की डेट में भी अगर सुबह सुबह उठना होता है, मैं सुबह सुबह उठ के अपना काम शुरू करती हूँ, दैट्स नीडेड। जो 24 घंटे भी कम लगते हैं, क्योंकि मेरे लिए पैशन है राइटिंग, मेरे लिए पैशन है ये चैट शो, या मेरे लिए पैशन है सोसाइटी के लिए काम करना। आप अपने मतलब अगर मैं बोलूं, अपने देश के प्रधानमंत्री को ही देख लीजिए, 18 घंटे काम करते हैं। His energy is like at next level. वो कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए, मैं ये कह रही हूँ। Exactly. So I think with this convincing message of यशिका जी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे anyone can achieve their objective and motive, and if they are focused enough, and if they're disciplined enough, if they take their targets as to the mature level. So इस पॉजिटिव थॉट के साथ आज के इस पॉडकास्ट को करते हैं एंड और मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट पे। थैंक यू।